स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम जो बायोलॉजी कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों थोड़ा ऐसे हो रहा है, इस वजह से बायोलॉजी क्लास है वो रेगुलरली नहीं डाल पा रहा हूँ। तो मैं अब कोशिश करूँगा डेली आपको बायोलॉजी की एक क्लास और प्रीवियस ईयर साइंस की डेली की एक क्लास आपको मिले ही मिले, जिससे आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा हो जाए और फिर हम आगे कुछ नई सीरीज शुरू करने का सोच रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं सर पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो देखिए मैं साइंस के लिए आपको जो चीज़ बताई थी ना, साइंस के लिए आपको एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, है ना, और उसके अलावा मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है, बस सफिशिएंट है साइंस के लिए। तो ये नोट्स आपको जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपको मैं दूंगा जैसे हमारी साइंस खत्म हो जाएगी, तब तो फिजिक्स खत्म हो गई है, केमिस्ट्री खत्म हो गई है और बायोलॉजी चल रही है, तो तीनों जैसे खत्म हो जाएंगे मैं आपको क्लास नोट्स दे दूंगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात रही तो डेली मैं आपको एक शिफ्ट करा रहा हूँ, तो वो मैं आपको देखिए अवेलेबल करवा दूंगा, 40 शिफ्ट के अवेलेबल करवा दिए। जैसे ये पार्ट नंबर हमारा 80 हो जाएगा ना, है ना, जो प्रीवियस ईयर वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी 2018, एनटीपीसी 2016, आरआरबी, जेई, आरआरबी, आपके आरपीएफ की जो भी एग्जाम हुई थी 2018 में, उनकी भी साइंस की पीडीएफ बहुत जल्दी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा 1 या 2 दिन में। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको उसमें पर अपडेट दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। कल हमने जो पिछला लेक्चर देखा था उसमें हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था और मैं आपको 6 मेथड बताए थे, ठीक है। तो 6 मेथड थे, उनमें आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, एग्जाम्पल वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। अब देखिए लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें आपके नए जीव की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होगी इस प्रकार के जनन में आपका नया जीव बनाने के लिए। 2 आपके पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक नर की और एक मादा की। तो ये वीडियो है ना, इसमें आपको बहुत जगह पूरे शब्द में ज़्यादातर पूरा कोशिश किया है कि इंग्लिश में भी मैंने जगह जगह लिखा गया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखिए इस प्रकार का जनन होता है, उसमें 2 होते हैं, एक नर होता है एक मादा होता है, यानी एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो आपका जो मेल होता है ना, मेल, उससे तो हमको मिलते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म, और जो मादा होती है फीमेल होती है उससे मिलते हैं अंडाणु यानी कि एग, और दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका नए जीव का निर्माण होता है। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे जो पुष्पी पौधा होता है, यानी कि जो फूल होता है, फूल वाला पौधा, उसमें किस प्रकार से जनन होता है। और इससे गाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 वाली ग्रुप डी की वैकेंसी में। तो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिलहाल ये डायग्राम है, इनको आप देख लीजिएगा, लेकिन डायग्राम को भी मैं बाद में बताऊंगा जब यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहला फैक्ट इनके बारे में। देखिए जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, यानी कि इनके जो बीज होते हैं वो ढके हुए होते हैं, ठीक है। उनमें जो पौधे में जननांग होते हैं ना, वो पुष्प के अंदर विकसित होते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे सिर्फ आवृतबीजी के बारे में। किसके बारे में? आवृतबीजी के बारे में, मतलब जिनके अंदर बीज पाया जाता है। तो जिनके अंदर बीज पाया जाता है ना, उनके जो जननांग होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो फूल के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है जो फूल होता है, जो आपका फ्लावर होता है, उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? हिंदी में बोलेंगे बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अंग्रेजी में बोलेंगे सीपल्स, स्क्वैड्स, स्टेम्स, आपके स्टेमिना और आपके पिस्टिल, ठीक है। ये आपके 4 भाग होते हैं पौधे के। मैं आपको ये फूल के, देखिए मैं आपको ऊपर डायग्राम के माध्यम से इसमें आप देख लीजिए, चार भाग आप देखे हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए बाह्यदल, ये आपका दल और ये आपका स्त्रीकेसर के भाग होते हैं। 2 भागों में बांटा गया है वैसे फूल को, एक तो मेल वाला भाग, एक फीमेल वाला भाग। जो मेल वाला भाग होता है उसको पुंकेसर बोलते हैं और जो स्त्री वाला भाग होता है उसको स्त्रीकेसर बोला जाता है, मतलब आपके पिस्टिल और स्टिग्मा, ठीक है, ये आपके बोला जाता है। अब चलिए इसके बारे में अगली चीज़ देखते हैं। देखिए अगली चीज़ ये है कि भाई जो पुंकेसर होता है, ठीक है, और आपका स्त्रीकेसर होता है, यानी कि पुंकेसर यानी कि स्टेमिन्स होता है और स्त्रीकेसर होता है यानी कि पिस्टिल होता है, वो आपके पुष्प के जनन भाग होते हैं। मतलब इनकी मदद से आपका जो पुष्प होता है, मतलब फूल होता है, उसमें जनन होता है, ठीक है। इसी की वजह से आपका प्रोडक्शन होता है और इनमें आपके जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि प्रोडक्टिव सेल पाई जाती हैं। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन है ना, ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये 2018 में बहुत बार रिपीट हुई है। दोनों लाइन में लिख रखी है ना, ये दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली लाइन आपसे बोल रखी है कि जब किसी पुष्प के अंदर ऐसा फूल जिसके अंदर पुंकेसर या स्त्रीकेसर दोनों में से एक हो, यानी कि स्टीमेन और पिस्टिल दोनों में से अगर एक होता है, तो ऐसे पौधों को बोलते हैं एक लिंगी पौधा। क्या बोलते हैं? एक लिंगी पौधा, यानी कि मोनोसेक्सुअल प्लांट। और 2018 में ये पूछा गया था निम्न में से कौन सा पौधा आपका एक लिंगी है। अगर आप प्रीवियस ईयर डेली कर रहे होंगे तो आपको पता ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, निम्न में से आपको एग्जाम्पल दे दिया था, आपसे पूछा कि भाई निम्न में से कौन सा पौधा है वो आपका एक लिंगी पौधा है। तो एक लिंगी पौधे का मतलब क्या होता है? ऐसा पौधा जिसके
ऐसा पुष्प जिसके अंदर आपके पुंकेसर या स्त्रीकेसर दोनों में से एक ही मौजूद होता है उसे बोलते हैं आपका एकल लिंगी। और इसका एग्जांपल है पपीता और तरबूज, यानी कि पपाया और वाटरमेलन। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट हुआ था। देखिए इसमें आपसे पूछा है कि भाई निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है वो आपके उभयलिंगी पौधे का है। तो देखिए उभयलिंगी क्या होते हैं, जब किसी ऐसा फूल जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों के दोनों ही उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं आपके उभयलिंगी यानी बाईसेक्सुअल पुष्प, बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो इसकी भी एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, सरसों और गुड़हल। ठीक है, ये आपके दो एग्जांपल हैं और गाइस ये 2018 में रिपीट हुए थे, बहुत क्वेश्चन इसे पूछे गए थे बार बार रिपीट होकर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर वो आपके फूल के अंदर नर वाला भाग होता है। क्या होता है, जैसे हम हमारी बात करें, मानव की बात करें, इंसान की बात करें तो उसमें आपके दो होते हैं, एक नर होती है एक मादा होती है ना, स्त्री और पुरुष। उसी प्रकार जो फूल होता है ना, तो फूल में जो पुरुष वाला भाग होता है, जो मेल वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर, है ना। और पुंकेसर के अंदर भाई क्या पाए जाते हैं, परागकण। क्या पाए जाते हैं, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। और इनका कलर सामान्यतः क्या होता है, येलो कलर का होता है, पीला रंग का होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं तो स्त्रीकेसर होता है। स्त्रीकेसर वो फूल के बिल्कुल केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, सेंटर में स्थित होता है। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आपका डायग्राम है, तो इसमें देखिए जो आपका स्त्रीकेसर होता है ना, ये आपके देखिए सेंट्रल में स्थित होता है। यहाँ पे जो पुष्प होता है ना उसके सेंटर के अंदर आपका जो स्त्रीकेसर है वो आपके पाया जाता है। और जो स्त्रीकेसर होता है वो क्या होता है, स्त्रीकेसर आपका जो फीमेल वाला पोर्शन होता है आपका फ्लावर में वो होता है। ठीक है, तो मादा जननांग भाग ये पूछ लिया जाता है कि भाई पुष्प का पुरुष जननांग भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पुंकेसर यानी कि स्टेम्स, है ना। और स्त्रीकेसर क्या होता है, स्त्रीकेसर के बारे में पूछता है कि भाई निम्न में से आपका कौन सा भाग होता है, वो पौधों का मादा जननांग होता है तो उसको बोल देंगे आपके स्त्रीकेसर यानी कि पिस्टिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो आपका स्त्रीकेसर होता है ना पिस्टिल, उसमें आपके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक तो अंडाशय, एक वर्तिका और एक वर्तिकाग्र। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है 2018 में। आपको ऑप्शन दे दिया था भाई निम्न में से कौन सा स्त्रीकेसर का एक भाग नहीं है, तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र मतलब ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीनों होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, जो फूल होता है ना, फूल उसके आधार में जो उभरा हुआ भाग होता है ना, मोटा मोटा, मैं आपको एक बार चित्र से ही दिखा देता हूँ। देखिए 3 भाग होते हैं, तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 3 भाग होते हैं, एक वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। मैंने दोनों देखिए, मैंने आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में अरेंजमेंट किया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए जो अंडाशय होता है तो ये उभरा हुआ जो भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं ओवेरी यानी कि अंडाशय। वर्तिकाग्र एक पतली नली सी होती है ना, ये इसको बोलते हैं वर्तिका। और वर्तिकाग्र कहते हैं ये ऊपर वाला जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं आपके वर्तिकाग्र। ठीक है, तो ये आपके 3 भाग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो फीमेल पोर्शन होता है पुष्प के अंदर उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पुष्प के आधार में भाग जो होता है उसे बोलते हैं आपका अंडाशय, मध्य भाग को बोलते हैं वर्तिका और शीर्ष यानी कि ऊपरले वाले भाग को बोलते हैं स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। और आपका जो अंडाशय होता है ना उसके अंदर ही बीजांड पाए जाते हैं, मतलब आपके एक प्रकार से एग्स पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो परागकण होता है ये क्या चीज़ होती है। गाइज ये यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, परागकण का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। यहाँ से कैसे बनता है देखिए, परागकण क्या होता है, परागकण को बोलते हैं पोलेग ग्रेन, है ना। तो परागकण द्वारा बनने वाले जो नर युग्मक होते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं भाई स्पर्म, है ना। जैसे पुष्पों के स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, अंडाशय की अंड कोशिकाओं में जाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान ये यहाँ पर जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। जैसे पुरुषों में होता है ना वैसे भी यहाँ पर भी आपके पुष्प होते हैं, उनमें भी जाइगोट बनते हैं। और ये जो लाइन है ना गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो लाइन है 2018 में बहुत बार रिपीट हुई है कि भाई परागकण जो होते हैं वो पुंकेसर से, पुंकेसर का मतलब आपका फूल का पुरुष वाला भाग, वहाँ से वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र मतलब आपका जो फूल होता है उसका स्त्री वाला भाग मतलब फीमेल वाला पोर्शन। तो परागकण जो होते हैं उनका पुंकेसर से और स्टिग्मा तक, वर्तिकाग्र तक जो मूवमेंट होता है, जो स्थानांतरण होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो गाइज इस प्रोसेस को बोला जाता है परागण। क्या बोला जाता है, परागण यानी कि पॉलिनेशन बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन 2018 में बहुत बार पूछा गया था कि भाई परागकण जो होते हैं पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, परागण यानी कि आपके पॉलिनेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए पोलिनेशन होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक तो आपका होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है जेनोगेमी। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंट है, और ये क्वेश्चन भी गाइज बहुत बार पूछा गया है 2018 में। ये दोनों लाइन है ना, ये बहुत बार पूछा गया है 2018 वाले जो ग्रुप डी का पेपर होता है उसमें। तो देखिए आपके परागण क्या हो सकते हैं भाई, एक फूल होता है ना, एक फूल, तो हो सकता है कि भाई खुद के फूल में ही आपके जो पुंकेसर से जो परागकण है वो आपके वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे आपके स्वपरागण, है ना। यानी कि यदि परागण जो होते हैं, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन, वो आपके एक ही फूल के, एक ही फ्लावर के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो इस चीज़ को बोलेंगे आपके स्वपरागण। और यदि दो अलग अलग फूल हैं और उनमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उस चीज़ को बोलेंगे परपरागण। चलिए मैं आपको एक बार इस डायग्राम के माध्यम से ही समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपके पहला तो जो स्वपरागण है, सेल्फ पोलिनेशन है ना, पोलिनेशन, उसको मैं आपको बताता हूँ कि पहला जो है, ठीक है, उसका क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए ये आपका फूल है, एक अकेला फूल है, अगर यहाँ से जो पराग जो कोष हैं, ये पराग कोष, ये अगर यहाँ पर वर्तिकाग्र पर ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, यानी कि यहाँ तो पाए गए थे, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, तो इस चीज़ को बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, यानी कि आपका स्वपरागण। लेकिन मान लीजिए ये दो अलग अलग फूल हैं, ये फूल नंबर 1 है, ये फूल नंबर 2 है, टू फ्लावर्स हैं अलग अलग, और यहाँ के देखिए ये इसके परागकोश हैं, अगर ये इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं तो फिर इस प्रोसेस को बोलेंगे आपके परपरागण। तो आगे समझ आपके कि भाई सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और आपका जेमोगेमी क्या होता है, ठीक है, यानी कि आपका स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छा बनता है और ये आपके पूछा गया था। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है कि भाई आपके जो परागकण होते हैं, पोलिन ग्रेन जो होते हैं, वो ट्रांसफ़र कैसे हो सकते हैं एक पौधे से, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर। तो देखिए ये वायु के माध्यम से, मतलब एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, जल के माध्यम से, या कोई प्राणी वाहकों, जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी जो होती है, बीज जो होती है, बीज वो क्या करती हैं, शहद इकट्ठा करने के लिए कभी एक फूल पर बैठती हैं, फिर दूसरे फूल पर, तीसरे फूल पर, तो क्या करती हैं कि वो एक प्रकार से ट्रांसफ़र करती रहती हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपका इस प्रकार से हो जाता है। तो ये आपके 2-3 तरीके होते हैं परागकणों के ट्रांसफ़र होने के, वाटर, एयर और कोई भी आपका कोई प्राणी वाहक, जैसे मच्छर भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है इसका, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई जब आपके जो परागकण हैं, पोलन ग्रेन है, वो आपके वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो गए, है ना, ट्रांसफ़र तो हो गए, लेकिन वो आपके अंदर नहीं पहुँचे, अंडाशय में, ओवेरी में नहीं पहुँचे, तो उनको ओवेरी में पहुँचाना भी होता है। तो भाई इस प्रोसेस को करने के लिए, मतलब पोलन ग्रेन होते हैं, उनको ओवेरी में पहुँचाने के लिए पराग नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पोलन ट्यूब पाई जाती है। मैं आपको देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि आपके जो वर्तिकाग्र होती है ना, परागकण होते हैं, वो यहाँ तक आकर रुक जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र होकर। तो यहाँ पर देखिए एक नली पाई जाती है, ये नली ये आपको दिख रही होगी, और ये नली क्या करती है, जो आपके परागकण हैं उनको अंडाशय तक लेकर जाती है, ओवरी तक, अंदर तक ले जाती है। तो इस नली को बोलते हैं पोलन ट्यूब यानी कि पराग नली। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई जो परागकण होते हैं, ठीक है, उनको अंडाशय तक लेकर कौन जाता है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, पोलन ट्यूब है वो इसको लेकर जाता है आपके अंदर तक, मतलब अंडाशय तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इनमें इसके बाद होता है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के कारण यहाँ पर जो जाइगोट बने थे वो आपके बहुत सारे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। और बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होने के बाद यहाँ पर बीजांड जो होता है ना, बीजांड ओविल, उसमें आपका भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। मतलब एक प्रकार से जो बीज होता है ना, बीज मतलब कोई फल होता है, वो आपका बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस होती है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अंडा से जो होता है ना, ओवेरी, वो आपका बहुत स्पीड से क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है, बहुत स्पीड से ग्रो करता है, और वो पूरी तरह से मैच्योर होकर, परिपक्व होकर आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना, फल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस जो प्रोसेस होती है, मतलब जब तक आपका फल बनता है ना, तब तक आपका जो बाह्यदल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, वर्तिकाग्र, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके मुरझा कर गिर जाते हैं। और सारे जो होते हैं ना, वो आपके मुरझा जाते हैं, लेकिन आपका जो ओवेरी होता है वो लगातार आपका जो प्रोसेस है उसको करता रहता है, और लास्ट में फ्रूट वो आपको बनाकर दे देता है। अब देखिए एक चीज़ और आपको पूछ ली जाती है कि भाई जो बीज होता है ना, आप कोई भी सीड लेते हो, है ना, तो सीड जो होता है ना, उसको बोलते हैं भावी पौधा। भावी पौधा का मतलब भाई आप उस सीड को आपके मिट्टी में उगाकर नया पौधा बना सकते हो ना, है ना। तो वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं भावी पौधा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यानी कि आपका बीज होता है ना, बीज, उसकी सहायता से नया पौधा जो बनता है
है ना। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं अंकुरण। क्या बोलते हैं, अंकुरण, है ना। यानी कि आपके इसको अंग्रेजी में बोलेंगे जर्मिनेशन। तो होता क्या है, कोई बीज होते हैं, आप बहुत सारे किसी का बीज लेकर आ सकते हो, टमाटर का, भिंडी का, है ना। तो ये क्या होते हैं कि इनको मिट्टी में डालते हैं तो फिर ये बीज क्या होते हैं, उगने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंकुरण बोला जाता है। तो ये था आपके पुष्प में। चलिए 2 और हैं छोटे छोटे, इनको भी देख लेते हैं। तो पुष्प में आपके इस प्रकार से जो आपका लैंगिक जनन होता है वो आपके होता है। 2 छोटे छोटे और हैं, एक तो आपके हाइड्रा। अब देखिए हाइड्रा में आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि सर हाइड्रा में आपने बताया था कि अलैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है, बताया था, और वो आपके बडिंग विधि से यानी मुकुलन विधि से पाया जाता था। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना, हाइड्रा जो होता है उसमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है। और वो कैसे होता है कि आपका जो हाइड्रा होता है ना, उसके शरीर में बहुत सारी गांठें पाई जाती है, लम्स पाए जाते हैं। और ये लम्स होते हैं ना, इन्हीं की वजह से आपके मेल और फीमेल वाले जो आपके भाग हैं वो उनका निर्माण होने लग जाता है। मतलब टेस्टीज और ओवेरी होती है वो आपके बन जाती हैं। और टेस्टीज ओवेरीज जब आपस में कॉम्बाइन होती हैं, मिलती हैं, तो सीधी सी बात भाई जाइगोट बनेगा। और जाइगोट जो होता है वो आपके एम्पलीफाई होकर, ठीक है, प्रवर्धित होकर आपके हाइड्रा का निर्माण कर देता है। तो आपके हाइड्रा में लैंगिक जनन भी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं केंचुआ के बारे में, है ना। अर्थवर्म जो होते हैं उनमें आपके लैंगिक जनन कैसे होता है। तो देखिए आपका जो केंचुआ होता है ना, इसके बारे में पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि भाई केंचुआ होता है उसमें जनन किस प्रकार का होता है। तो भाई आपका जो केंचुआ होता है ना वो उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका वो खुद है ना, वो आपके मेल के रूप में भी कार्य करता है और फीमेल के रूप में भी कार्य कर सकता है ना। यानी कि नर भी बन सकता है और मादा भी बन सकता है, दोनों गुण इसके अंदर पाया जाता है केंचुआ के अंदर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये स्वयं निषेचन नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई खुद के साथ आपके प्रोडक्शन नहीं कर सकता अकेला, है ना। इसको दूसरा चाहिए। यह भले ही अपना रूप कन्वर्ट कर सकता है, मेल से फीमेल बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि खुद के साथ क्रॉस करके नए जीव का निर्माण कर दे, ऐसा नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। तो होता क्या है, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होता है कि दोनों पार्ट्स डेवलप होते हैं, फीमेल वाला भी और मेल वाला भी। तो आपसे अगर पूछ ले कि भाई पहले कौन सा होता है, तो पहले आपको ध्यान रखना केंचुआ के अंदर, अर्थवर्म के अंदर पहले जो मेल वाला जो भाग होता है ना वो विकसित हो जाता है, वो पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इनमें कैसे होता है भाई, इनमें जो प्रोडक्शन होता है ना वो वर्षा काल के दौरान होता है। मतलब आपके बारिश, रेनी डेज होते हैं उनके अंदर होते हैं। और जब 2 केंचुए आपस में संपर्क बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं, तो आपने देखा होगा जो केंचुआ होता है ना, केंचुआ उनके शरीर में ऐसे आपने बीच बीच में थैलीनुमा संरचना देखी होगी, है ना। चलिए मैं आपको चित्र ही दिखा देता हूँ। तो ये तो आपने देखा होगा, और यहाँ पर देखिए बीच बीच में यहाँ पर ये जो संरचना बन जाती है ना, इसमें आपके जो नया जीव होता है वो आपके विकसित होता है। ये आपके एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। ये आपके जो केंचुआ होता है उसके अंदर थैलीनुमा संरचना होती है। आप किसी को भी देख लीजिए, जब इनमें प्रोडक्शन होता है तब आपके एक थैलीनुमा संरचना आपके बनती है। और इसमें जो प्रोसेस होती है ना, ये जो थैलीनुमा संरचना होती है ना, ये आपके कोकून में सुरक्षित रहती है। मतलब जो आवरण कहलाता है ना, इसका जो आवरण रहता है उस आवरण को बोला जाता है कोकून। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो बायोलॉजी का, और कल हम देखेंगे अगला गुण। अब देखिए लैंगिक जनन में आपका हम जो मानव वाला है ना वो अभी नहीं देखेंगे, वो हम हमारे जो शरीर है, हमारा तंत्र, उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे, है ना। उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, तब अलग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम वो नहीं पढ़ेंगे। कल हम बायोलॉजी की एक और क्लास करेंगे और वो उसमें हम देखने वाले हैं आपके जो प्रोसेस होती हैं जीवों में उनके बारे में। तो कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल डेली, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे डेली वीडियोस डालने का। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जैसे हम कोई वीडियो डालें तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।